कोण का नाम बनाते हैं? अधिक कोण। चलो देखते हैं कैसे रहते हैं समकोण, त्रिभुज और न्यून कोण और अधिक कोण। न्यून कोण मीन्स ऐसा कोण जिसकी माप कितने अंश की होनी चाहिए? 90 से कम की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? 90 से कम की होनी चाहिए। मान लो हमारे पास इस बिंदु का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और यहाँ एक कोण बना। ये कोण है 90 अंश से कम का, इसलिए इसका नाम है न्यून कोण। अगला कोण है, अगले वाले का नाम हमारा समकोण। अगले वाले का नाम क्या है? समकोण। समकोण कैसा रहता है? मीन्स ऐसा कोण जिसकी माप कितने अंश की हो? 90 एंगल 90 अंश की हो। मान लो इस बिंदु का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो यहाँ पर जो एंगल बना मीन्स स्ट्रेट एंगल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल, सीधा बिल्कुल, है ना। और इसी प्रकार एक अधिक रहता है जिसका नाम है अधिक कोण। अधिक कोण कैसा कोण? ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक का हो। मीन्स ये वाला कोण, इसी तरह से बनने वाला कोण क्या नाम है इसका? इसी का नाम भी दे दिया हमने ए, बी और सी। अगर इनका नामकरण करना चाहेंगे तो इसका नामकरण क्या होगा? कोण ए बी सी। इसका नामकरण करना चाहेंगे तो क्या होगा इसका नामकरण? ए बी सी। और इसका नामकरण क्या होगा? सी। लेकिन ये कैसा कोण है? ये कैसा कोण है? ये कैसा कोण है? अधिक कोण। ऐसे ही हम आगे चले। अब 90 अंश कम का, 90 अंश का, 90 अंश से ज्यादा का, 90 अंश से ज्यादा के बाद 180 अंश का, जिसको हम क्या कहते हैं? कौन सा कोण? इसी का दूसरा नाम क्या है? द्विभुज कोण। वो कैसा रहता है? एक सीधी, इसका नाम है ये सरल कोण, मतलब एक सीधी सरल रेखा जिसमें बन जाए। मान लो कोई बिंदु है और हम ऐसे चले, सीधी सरल रेखा का निर्माण हो गया, मीन्स 180 अंश का हो गया। मान लो ये बिंदु का नाम था ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। एक क्या बन गए? देखो तीनों बिंदु कैसे हो गए? एक सीधी सरल रेखा में हो गए, इसलिए इसका नाम है सरल कोण या सरल रेखीय कोण या उसे कहेंगे ऋजु कोण। पांचवा, अब 180 अंश से ज्यादा का हो जाए तो 180 अंश से अगर ज्यादा का हो गए तो हम उसको क्या बोलते हैं? कौन सा कोण? प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण कैसा बनता है भाई? आप देख रहे हो कि कांटा अभी यहाँ है, अब और नीचे खिसकेगा। मतलब हम यहाँ खड़े थे, हमारी एक किरण ये थी, इसका नाम था बिंदु ए, ये किरण खिसकते खिसकते ऐसी गई और कहाँ चली गई? ऐसी हो गई। इस बिंदु का नाम हो गया सी, इसका नाम है बी। मतलब ये वाला कोण, कौन सा वाला कोण? ये कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती कोण। इसी में हम 6वें नंबर पे चले थे। प्रतिवर्ती कोण के बाद हम देख रहे होंगे यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पहुंच चुके हैं, है ना। अब आगे अगर हम और बढ़े तो कहाँ पहुंच जाएंगे? पूरे जहाँ के वहां फिर से हो जाएंगे। पूरा जहाँ का वहां पहुंचना मतलब क्या कहलाता है? वो कौन सा कोण? संपूर्ण कोण। चलो संपूर्ण कोण चलते हैं। इस देखिएगा, हम यहाँ खड़े थे, कहाँ खड़े थे? यहाँ। ये हमारी किरण थी, ये किरण घूमते घूमते चली और चल के पुनः वहीं पहुंच गई। मीन्स क्या हुआ? ये ऐसा चले और हम जहाँ के वहां पहुंच गए। इसका नाम क्या होगा? संपूर्ण कोण। इस तरह से हम कोणों को अच्छे से जान सकते हैं। पहला कोण देखो, कितने कोण है हमारे पास? 6। पहले कोण का नाम ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम का रहता है। किसके किसके बीच रहता है? 0 और 90 के बीच। समकोण जिसकी माप कितनी होती है? 90 होती है। ऐसे कोण को हम समकोण कहते हैं। अधिक कोण ऐसा कोण जिसका माप 90 अंश से अधिक होता है लेकिन 180 अंश से कम होता है, उसको कैसा कोण कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। और ऐसा कोण जिसका माप 180 अंश का हो जाता है, मीन्स एक सीधी सरल रेखा बन जाती है,
ऐसे कोण को हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 180 से ज्यादा हो जाए लेकिन 360 से कम हो जाए, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण ऐसा कोण जिसका मान 360 अंश हो जाए, मीन्स पूरा चक्र पूरा हो जाए, ऐसे कोण को क्या कहते हैं हम? संपूर्ण कोण कहते हैं। अब ये तो कोणों की बात हुई, किसकी बात हुई अभी हमारी? इन्हीं कोणों की सहायता से हम त्रिभुजों को भी जान सकते हैं। जान सकते हैं? तो जानते हैं, चलो किसको जाने हम? त्रिभुज। क्या नाम? त्रिभुज। अब आप देख रहे होंगे पहले वाला कौन सा कोण है? न्यून कोण। अगर भुजा कोणों के आधार पे देखा जाए तो पहले वाले त्रिभुज से ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको? कोण दिखाई दे रहा है, इसी से एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये न्यून कोण था, इसी को हमने और अगली भुजा को मिला दिया, मींस एक बंधाकृति बना दी। तो ये कौन सा वाला कोण बना? कौन सा त्रिभुज बना ये? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा कोण? न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे ही हम समकोण के साथ एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। किसके साथ? समकोण के साथ। देखो एक समकोण है, इसका नाम है ए बी सी। यहाँ 90 अंश का कोण है, एक कोण 90 अंश का मतलब समकोण है। तीसरी भुजा को मिला दिया। अभी हमको क्या करें? हाँ, कोण थे, इसमें दो भुजाएं थी, हमने तीसरी भुजा को मिला के इस आकृति को बंद कर दी। तो क्या बनते जा रहे हैं? सारे त्रिभुज बनते जा रहे हैं। तो ये समकोण से मिलकर बना त्रिभुज का नाम क्या होगा? समकोण त्रिभुज। कौन सा कोण त्रिभुज? समकोण से मिलकर बनेगा तो समकोण त्रिभुज। न्यून कोण से मिलकर बना इसलिए कौन सा कोण था ये? न्यून कोण त्रिभुज। इसका नाम होगा समकोण त्रिभुज। अब तीसरे वाले में अधिक कोण, तो अधिक कोण से मिलकर बनाओ। ये अधिक कोण है, ये था ना ऐसा अधिक कोण। इसमें हमने तीसरी भुजा को मिला दिया, क्या बना? अधिक कोण त्रिभुज। क्या नाम होगा इसका? अधिक कोण त्रिभुज। इस तरह से कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के निर्मित हुए? 3 प्रकार के। किसके आधार पे? कोण के आधार पे। ये इनका नामकरण किसके? त्रिभुज है, लेकिन किसके आधार पे? कोण के अनुसार। कोण के अनुसार कौन सा त्रिभुज है ये? न्यून कोण त्रिभुज है। कोण के आधार पे कौन सा त्रिभुज है? कोणों के आधार पे कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज। इसी प्रकार हम भुजा के आधार पे भी देख सकते हैं। तो भुजा के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ये किसके आधार पे थे? कोण। अब किसके आधार पे देखेंगे? भुजा के आधार पर त्रिभुज। चलिए बना के देखते हैं। पहला त्रिभुज हमने मान लो ऐसा एक भुजा खींचा, दूसरी भुजा कैसा खींचा, तीसरी भुजा कैसा खींचा। अब बताओ कोई भुजा किसी के बराबर है क्या? तीनों भुजाएं कैसी हैं? अलग अलग माप की हैं। ये अलग है, ये अलग है और ये इसका नाम क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा ये? विषम बाहु त्रिभुज। नंबर 2, मान लो हमने ऐसा किया और ऐसा कर दिया। अब इसमें देख रहे हो कि आपको 2 भुजा बराबर दिख रही होंगी। ये ए बी, बी सी और सी। ए बी सी त्रिभुज में इस त्रिभुज की कितनी भुजा बराबर की दिखाई दे रही है आपको? 2। कौन सी भुजा? ए बी भुजा और ए सी भुजा। बी सी भुजा बराबर दिख रही है उनके? कितनी भुजा बराबर की इसकी? 2 भुजा। इसलिए इसका नाम क्या होगा? सम। 2 समान है इसलिए सम। 2 को बोलते हैं द्वि और भुजाएं इसलिए बाहु। क्या? त्रिभुज। 2 समान भुजाओं वाला त्रिभुज नाम हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा ही हमारे पास तीसरे नंबर का है एक अधिक कोण। तो एक अधिक कोण बनाइए और ऐसा है या न्यून कोण बनाइए जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? एक जैसी हो जाए। कैसी हो जाए? एक जैसी मतलब बराबर की। उसका नाम क्या होगा? समबाहु त्रिभुज।
ये दिखाई दे रहा है, इसकी तीनों भुजा बराबर दिख रही है क्या आपको? क्या नाम होगा इसका? समबाहु कौन सा बाहु त्रिभुज? हमने देखा था कोणों से ही किसका निर्माण हुआ, आगे हमने एक और भुजा मिला दिया तो त्रिभुज का।